हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एक हाउसवाइफ मदर एस्पिरेंट एज मैं खुद को ऐड करके बता रही हूँ। मैंने भी जो फेलियर्स झेला है उस फेलियर को मैंने उस फेलियर से क्या सीखा है, किन किन गलतियों की वजह से मैं फेल हुई हूँ, वो सारे पॉइंट्स हैं इसमें। और सच बता रही हूँ ना, ये मैं आज जो वीडियो बना रही हूँ मेरा मकसद सिर्फ यही है कि इन गलतियों से, इन डर से, इन सब चीज़ों से ना, सब मुझे ऐसा लगता है कि 90% हाउसवाइफ मदर झेल रही हैं, जो मेंटली प्रेशर झेल रही हैं। आज पूरी तरह से आप फ्री हो जाओगे अगर आप मेरी ये वीडियो एंड तक देख लोगे तो। जब भी आपको लगे ना कि मैं इतनी बार देखिए, मैंने भी 3 साल का फेलियर झेला है। 3 साल का फेलियर कम नहीं होता है ना। बहुत सारे ताने मिलते हैं मुझे भी, अपने लोग भी ताने देते हैं, बाहर के लोग भी देते हैं। बाहर के लोगों से तो फिर भी दूर हटा जा सकता है, लेकिन जब अपना घर का कोई व्यक्ति ताने देता है ना, बहुत बुरा लगता है। और ऐसी-ऐसी उसमें सिचुएशन से मैं गुज़री हूँ ना, कि जहाँ पर ना मतलब बॉर्डर लाइन पे आके मैं फेल हो चुकी हूँ। अब आप सोचो कि अगर मैं उस समय छोड़ दी होती, तो क्या होता? कुछ नहीं। मैंने अपने आप से एक ही सवाल किया कि आज दीपा मैं आज इस जगह पे आके छोड़ रही हूँ। कल जीवन भर के लिए मुझे गिल्ट होगा कि अगर मैंने एक कोशिश करी होती ना, तो मैं आज यहाँ पे नहीं होती, कहीं और होती, अपने सारे सपने पूरे कर रही होती। इसलिए आप अपने आप को साल से 2 साल का समय अच्छे से दीजिए। एक बॉर्डर लाइन आप बनाइए कि मैं इतने साल अपने आप को दूँगी, अगर इतने सालों में अपना 100% दूँगी, अगर इसमें नहीं पास हुई ना, तो मुझे गिल्ट नहीं रहेगा जीवन भर, है ना? दूसरी चीज़, फेल होने का डर। ओनली रिजल्ट पर फोकस्ड होना, ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हम सभी एस्पिरेंट की, हाउसवाइफ मदर की सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय होता है और उस कम समय में हम एग्जाम को क्वालिफाई करने को सोचते हैं, क्रैक करने को सोचते हैं। और इसी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किसमें होते हैं, रिजल्ट पर, ना कि अपनी प्रोसेस पर। इसको अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ तो चलो, 2 खिलाड़ी हैं, है ना? 2 खिलाड़ी हैं, दोनों जो तो हर दिन क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मैंने ये सब सारी चीज़ें लिख रखी हैं आप लोगों के लिए, तो इसलिए मैं थोड़ी-सी चीज़ों को देख कर बता रही हूँ, क्योंकि इस मैंने बहुत अच्छे से प्रॉपर चीज़ें नोट डाउन करी हैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने के लिए। तो 2 खिलाड़ी हैं, दोनों प्रैक्टिस करते हैं, हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक? बट उसके एक खिलाड़ी जो होता है वो प्रैक्टिस तो कर रहा है, बट उसके दिमाग में एक ही प्रश्न चलता रहता है, कि एक ही डर रहता है कि क्या पता वह जीतेगा या नहीं? वो सोचता है मैं जीतूँगा कि नहीं, है ना? और दूसरा खिलाड़ी जो होता है वो क्या करता है, प्रैक्टिस के दौरान अपनी प्रोसेस पर ध्यान देता है। वो ये देखता है कि जो बॉलर बॉल फेंक रहा है, उसकी जो बॉल है वो किस क्या मूवमेंट करता है बॉल फेंकते समय। मुझे न मैं कैसे किस किस स्पीड से बॉल को फेंकूँ ताकि मेरी बॉल को कोई कैच भी ना कर पाए, मैं 4 रन बना सकूँ, 6 रन बना सकूँ, है ना? वो पूरी तरह से क्या होता है, इन सब चीज़ों में वो हर दिन जो प्रैक्टिस करता है, तो यही सब चीज़ों को फ़ोकस करता है। तो आप ये बताइए कि कुछ समय बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो कौन जीतेगा? सिंपल सी बात है, पहला खिलाड़ी जीतेगा वो वही खिलाड़ी जीतेगा जो हर दिन अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दिया। जो रिजल्ट की टेंशन में था, उसने तो अपनी कमियों पर वर्क ही नहीं किया। उसने वो देखा ही नहीं कि मैं कहाँ पर मैं कमी कर रहा हूँ, उसने उस फील्ड को ऑब्ज़र्व ही नहीं किया। तो यही सेम कंडीशन हमारे साथ होती है कि हम क्या करते हैं, हम रिजल्ट की टेंशन में रहते हैं और जो हमारा सिलेबस रहता है हम उसे अच्छे से पढ़ते ही नहीं है। हम अपनी असफलताओं को लेके घबराते हैं, जो हम जहाँ पे हम फेल हो चुके हैं। होना हमारी कोई कमजोरी नहीं है। फेल से हमें अपनी कमियों का पता चलता है कि अच्छा हमने इस बार ये कमी करी थी, अगली बार हम इस कमी को नहीं दोहराएंगे, है ना? इस कमी पर हम वर्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। राइट? तो हमें क्या करना है, हमें अपनी कमियों पर वर्क करना है, हमें डरना नहीं है ना? हमें रिजल्ट पर फोकस नहीं होना, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। हमें हर दिन अपनी कमी पर कार्य करना है, हमें अपनी प्रैक्टिस पर कार्य करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, उसमें क्या कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, हमें उस चीज़ पे फोकस करना है। और सच बताऊँ फ्रेंड्स, अगर आप उस चीज़ पे फोकस करोगे तो आपको रिजल्ट से पहला पॉइंट है छोटे कदमों की ताकत। मैं अपनी हर एक वीडियो में ये लाइन बोलती हूँ कि छोटे कदम। सबसे पहला, जिसे हम आलस्य कहते हैं ना, वो हमारा आलस्य नहीं होता, हमारा सिस्टम में कमी होती है। हम क्या करते हैं, हम मोटिवेट होके 2-2 3-3 घंटे का स्लॉट्स बना लेते हैं और फिर क्या करते हैं, वो 1 हफ्ते तक चलता भी है। 1 हफ्ते बाद हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, थक जाते हैं और फिर उसको पूरी तरह से बंद कर देते हैं। हम फेल होंगे अगर हमारी यही आदतें रहेंगी। मैंने खुद स्पेशली यही आदतें अपनाई थी, जिसकी वजह से मैं फेल हुई हूँ। मैं कंसिस्टेंस नहीं रह पाती थी, कभी मैं अपनी परिस्थितियों को रंगना होती थी और कभी जिम्मेदारियों का, कभी कुछ फैमिली में लगा ही रहता था। और उन्हीं की वजह से शायद मैं 3 साल का फेलियर झेली हूँ। तो आप भी ये गलती बिल्कुल मत करिए। छोटे-छोटे स्लॉट्स बनाइए और अपने आप को एक फिक्स टारगेट करिए कि आप इतने साल तक अपने आप को दे रही हैं, प्रिपरेशन जर्नी में रखेंगी और पूरा 100% देंगी। और सच बता रही हूँ, सुधार होगा, आप जीतेंगी, आप सफल होंगी, आपकी एक सीट पक्की होगी, आपका सपना पूरा होगा। पर आपको छोटे-छोटे स्लॉट्स बनाए हैं। छोटे आपका माइंड जब भी ये कहता है ना कि आप ये नहीं कर पाओगे, बहुत है, या फिर आज से नहीं कल से करते, आपका माइंड जब भी बहाने बनाने लगता है ना, आप ये समझ जाइए कि आपने कहीं न कहीं सिस्टम गलत बना रखा है। आपने अपने माइंड को इतना वर्क दे रखा है जिससे कि वो भाग रहा है। हम आलसी नहीं है, इसे आप आलसी नहीं कह सकते, इसे आप ये कहेंगे कि हमने कहीं न कहीं सिस्टम गलत बना कर रखा है। तो सिस्टम सही करिए, आप छोटे-छोटे स्लॉट्स लीजिए, सच बता रही हूँ, आप पास होंगे। कंपैरिज़न, तुलना, सच बता रही हूँ, आज की डेट में ये बहुत मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है हमें। वो कैसे करता है, देखिए, हम आजकल जो है तो मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। हम यूट्यूब में
में वीडियोज़ देखते हैं। बहुत सारी हाउसवाइफ़ हम लोगों की तरह जो होती है, जो वीडियो बनाती हैं, जो पहले पहले अपना बहुत सारा सेटअप कर चुकी होती हैं, फिर वो 10-10 घंटे पढ़ने का वीडियो बनाती हैं। कोई स्टूडेंट है जिसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो 10-10 घंटे पढ़ रहा है, उसका सिलेबस लगभग 90% कवर हो चुका है, और ये सब चीज़ें हम देख के ना घबराने लगते हैं, और हमें ये लगता है कि यार जब इसका 90% कवर हो गया, अभी हमारा 50% कवर हुआ है, हम कैसे क्रैक कर पाएँगे? वहीं पे हम अपनी किताबें बंद करते हैं और हम अपने आप से कहते हैं कि ये सब मेरे से नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है। यहीं से आप फेल होने लगते हो। सबसे पहले आप क्या करो, कंपैरिज़न को हटाना नहीं है, आपको अपने आप से तुलना करनी है। आप वो कैसे करोगे? एक छोटी सी डायरी लो, उसमें लिखो आज मैंने 15 एमसीक्यू लिखे और कल आप 20 एमसीक्यू कर रहे हो। आपका कंपैरिज़, अब आप यहाँ पे अपने आप से तुलना करो कि आप अपने आप को पता चलेगा आपको कि मैं बेहतर बन रही हूँ। अगर आप कल से बेहतर बन रहे हो, फिर अपने आप को बोलो दीपा, मैंने कल 15 एमसीक्यू किए थे और आज 20 कर रही हूँ, मतलब मैं कल से बेहतर बन रही हूँ। समझ रहे हो ना? इस तरह का अगर आप एटीट्यूड रखोगे, तुलना अगर अपने आप से करोगे ना, सच बता रही हूँ, एग्ज़ाम को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता आपको। 4th पॉइंट है, असफलताओं से घबराना नहीं है, उसे अपनी ताकत बनाओ। असफलता को कमज़ोरी नहीं, अपनी ताकत बनाओ। अच्छा आप बताओ, अगर आप असफल नहीं होंगे तो आपको अपनी कमियों के बारे में कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे मैथ्स वीक है मेरा? आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा ईवीएस में, सीडीपी में मेरा पेडागोजी वीक है? मुझे कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम होती है। आप कैसे अपनी अपनी कमियों को पता कर पाएँगे अगर आप असफल नहीं होंगे तो? तो आप असफलताओं को, अपने फेलियर को अपनी कमज़ोरी नहीं, अपनी स्ट्रेंथ समझिए, ब्लेसिंग समझिए, और वहाँ से ना अपने आप पर वर्क करना स्टार्ट करिए। सच बता रही हूँ, यही एक हमारी लाइफ का पॉइंट होता है, जब हम अपनी असफलता को अपने से एक्सेप्ट करते हैं ना दिल से, सच बता रहे हैं, वहाँ से हमारी सफलता की मंजिल स्टार्ट हो जाती है। तो आपको करना क्या है, अपनी असफलताओं से सीखना है, उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मैं फेल हुई हूँ, पर मैं हर बार फेल हो जाऊँगी ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने वो जो मेरा फेलियर था, मैंने उससे सीख लिया। मैं फेल क्यों हुई हूँ, मुझे ये पता चल गया कि मैं फेल हुई हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पर ये गलतियाँ करी थी, और उस गलती को इस बार सुधार लूँगी और मैं पास हो जाऊँगी। ओके? अपने आप से पॉजिटिव बातें करिए, ये हमारा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम अपने आप को हमेशा गलत ठहराते रहते हैं, हम अपना दोस्त नहीं बनते यार, हम अपने आप को इज़हार नहीं देते। कितनी गलत बात है ना। हम अपने आप को दूसरों के शब्दों से जज करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है ना? सच बताऊँ ना, स्टार्टिंग में ना आप अपने आप को मिरर के सामने खड़े करके पॉजिटिव बातें बोलेंगे, शायद उस समय आपको बकवास लगेगा क्या ही बोल रही हूँ मैं, है ना? ये सब क्या, इससे कुछ नहीं होगा। मुझे भी ऐसा लगता था। कम से कम 1 हफ्ते, 2 हफ्ते मुझे ऐसा लगा कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उसके बाद जो सडन चेंज होता है ना, क्योंकि जो हम शब्द डेली मिरर के सामने बोलते हैं ना, वो धीरे-धीरे हमारे माइंड में ना, सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता जाता है, और हम वो अपनी इमेज बना लेते हैं कि मैं ये कर सकती हूँ। आप हमेशा बोलो, मैं ये कर सकती हूँ। मैं अगर इतना कर रही हूँ तो मैं इतना भी कर सकती हूँ। अगर मैंने रोटी बेलना सीख लिया है ना, तो मैं एग्ज़ाम भी निकाल सकती हूँ। अगर मैं किसी भी एग्ज़ाम को दी हूँ, उसके बॉर्डर लाइन तक पहुँच गई हूँ ना, तो मैं पूरा कंप्लीट भी पहुँचूँगी। मैं वो स्टू आप अपनी स्कूल लाइफ़, कॉलेज लाइफ़, जब आपने कभी किसी चीज़ में जीता हो, उसको आप याद करिए। आप बोलिए अगर मैं वो कर सकती हूँ ना, तो ये भी कर सकती हूँ। अगर मैं ज़िंदगी में, जीवन में मैंने चलना सीख लिया ना, तो मैं ये कर सकती हूँ। मैं बचपन में बोलना सीख ली ना, मैं कर सकती हूँ। आप कर जाओ, सच बता रही हूँ, हर दिन बस आप इतना बोलो और कर जाओ। लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़, अगर आपको कोई भी पॉइंट अच्छे लगे हों तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपनी लाइफ में मेरे कौन से पॉइंट को ऐड करना चाह रही हैं, आपने कौन से पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा, आप जो अपने अपने जीवन में उतारना चाहती हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ लास्ट में यही बोलूँगी, मुझे सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए वीडियो को। एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगती है। सो टिल देन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। ऐसे ही मोटिवेशन ब्लॉग पाने के लिए मुझे कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए मेरे ब्लॉग को।